अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामाईन। DSSB उर्दू क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। सिलेबस आप देख चुके हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने ज़रूरी समझा कि TGT उर्दू का वो क्वेश्चन पेपर आपके सामने पेश कर दिया जाए जो DSSB ने एग्ज़ाम लिया हुआ है, ताकि इसके ज़रिए से आपको प्रिपरेशन करने में मदद मिल सके। ये क्वेश्चन पेपर आप शुरू से अंत तक देखिए और अपने सिलेबस को देखकर उस पर पूरी मेहनत से तैयारी कीजिए। अब टाइम बहुत कम है, इसी तरह से हम बीच बीच में आपके सामने DSSB का क्वेश्चन पेपर पेश करते ही रहेंगे। यहाँ पर आपने देख लिया है, ये फर्स्ट पेज है, इसमें इंस्ट्रक्शंस, रूल रेगुलेशंस, ये सारी चीज़ें लिख दिया गया है जो भी इम्पॉर्टेंट है फॉर कैंडिडेट्स। तो चलिए अब यहाँ से हम देखते हैं उर्दू के क्वेश्चन। यहाँ से आपको जो भी सब्जेक्ट आपने स्पेसिफिक तौर पे लिया है, यहाँ पर स्पेसिफिक सब्जेक्ट उर्दू है, तो उसी को हम यहाँ पर पेश कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए, सबसे पहले 101। हम आपके सामने इसी तरह के अपोजिट करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 101 है, उसके सामने 104 है। तो 101 में है कि शोराए उर्दू के तज़किरे किसकी तसनीफ है। शोराए उर्दू के तज़किरे के लिए आप कई बातों को याद रख सकते हैं। सबसे पहले आपको हम बता दें कि शोराए उर्दू के नाम से कई किताबें हैं, थोड़ा सा आगे पीछे करके चेंज करके, और यही किताब जो है शोराए उर्दू के तज़किरे, ये 1972 में लिखी गई है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इसके लिए ऑप्शन तो देखना ही पड़ेगा। इसमें देखिए नज़ीर अकबर आबादी है, नूरुल हसन नकवी की है, मीर तकी मीर है और हनीफ अहमद नकवी है। शोराए उर्दू के तज़किरे के नाम से हनीफ अहमद नकवी की किताब है। तहकीकी मकाला है, 1972 में किताब लिखी गई है, तहकीकी मकाला। इसका पूरा नाम है निकात शोरा से गुलशन बेखार तक, ये की बात है। इसी तरह से डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला की किताब का नाम भी शोराए उर्दू के तज़किरे है, लेकिन उसके आगे में लिखा है और तज़किरा निगारी का फन। ये है, दोनों में डिफरेंस इतना है। और इन्होंने जो लिखा है डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला ने, ये 1968 में वो किताब शाये हुई है, शोराए उर्दू के तज़किरे और तज़किरा निगारी का फन। इसी तरह से तज़किरा शोराए उर्दू के नाम से मीर हसन दहलवी ने एक किताब लिखी है। और ये याद रखिए कि यहाँ पर तज़किरे हैं, लेकिन वहां पर है तज़किरा शोराए उर्दू। वो मीर हसन दहलवी ने, जो बहुत बड़े मसनवी निगार हैं, सन 1780 ईस्वी में वो मुरतब किया है या तालीफ की है उसकी। लेकिन हबीबुर रहमान खान शेरवानी कहते हैं कि 1774 से 1778 के दरमियान उन्होंने तज़किरा शोराए उर्दू के नाम से मुरतब किया है। बहरहाल जो मीर हसन की किताब है तज़किरा शोराए उर्दू, उसमें टोटल 300 शायरों का तज़किरा है और 3 अदवार में वो मुनक़सिम है। इससे रिलेटेड था, इसीलिए हमने आपको ये बता दिया है। इसका सही जवाब है हनीफ अहमद नकवी। अब इसी तरह से 104 नंबर क्वेश्चन है, दिल और दिल्ली का मरसिया किसकी शायरी को कहा गया है। ये याद रखना है कि दिल और दिल्ली का मरसिया यानी जो बात दिल के लिए कही गई हो, जिसमें इश्क व आशिकी हो, और वो शायर जिन्होंने दिल्ली में रहते हुए दिल्ली की उजड़ते हुए दिल्ली को देखा है और उस पर आंसू बहाया है, तो वो हैं मीर तकी मीर। और इन्होंने वो सब कुछ बयान कर दिया है दिल और दिल्ली के बारे में, इसीलिए इनकी शायरी को दिल और दिल्ली का मरसिया कहा गया है। मरसिया आप जानते हैं कि उसमें इजहार गम किया जाता है, इसलिए दिल्ली पर उन्होंने बहुत ज्यादा रंज, अलम और अफसोस जाहिर किया है। उनकी शायरी में ये सारी चीजें मिलती हैं। तो ये मीर तकी मीर के हवाले से सही है, ऑप्शन बी करेक्ट है उसका। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 102। 102 में है कि शेर के दोनों मिसरों में काफिया जरूरी है। दोनों मिसरों में काफिया जरूरी है, किसके लिए जरूरी है? वो है मसनवी के लिए काफिया जरूरी है दोनों मिसरों में, और ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 105 है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर
लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ये किसका शेर है? ये शेर मजरूह सुल्तानपुरी का है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 103 है कि शायरी की वो कौन सी सिन्फ है जिसमें किसी की मौत पर इजहार गम किया जाता है। अभी हम ऊपर बोल आए हैं, यहाँ पर उसी चीज को पूछ लिया कि किसी की मौत पर इजहार गम करना है, रंज है, आंसू बहाना हो, तो वो कौन सी सिन्फ है? वो है मरसिया, ऑप्शन बी। सवाल नंबर 106 है गुज़श्ता लखनऊ किसकी किताब है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस किताब का मुकम्मल नाम है मशरकी तमद्दुन का आखिरी नमूना, यानी गुज़श्ता लखनऊ है। ये अब्दुल हलीम शरर लखनवी की किताब है, उसके मुसन्निफ हैं। रशीद हसन खान ने इसकी तस्हीह व तरतीब का काम किया है। गुज़श्ता लखनऊ को अब्दुल हलीम शरर ने अपने रिसाले दिल गुदाज, जो उनका रिसाला है, उसमें बिल अक़साद शाये किया है, यानी किस्तवार उसमें शाये किया था। जबकि ये किताब गुज़श्ता लखनऊ किताबी सूरत में 1974 ईस्वी में शाये हुई है, किताबी सूरत में। उसके बाद है सवाल नंबर 107। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी किताब मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नहीं है। अब नहीं है तो इसका मतलब है कि जो 4 ऑप्शन है उनमें से 3 किताब उनकी होगी। आब हयात ये तज़किरा सिन्फ है, तो ये बहुत मशहूर भी है, उनकी किताब है। इसी तरह से सुखनदान फारस, जो ये भी किताब उनकी है। दरबार अकबरी भी उनकी है, जबकि ऑप्शन बी है वो उनकी किताब नहीं है, यानी दरबार मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब नहीं। सवाल नंबर 111 है इसे किस अदीब ने सफरनामा नहीं लिखा है? ऑप्शन ए में है शमशुर रहमान फारूकी, और हम आपको आंसर बता दें कि उन्होंने सफरनामा नहीं लिखा है, लेकिन जिसने लिखा है ये कैसे कंफर्म हो? तो ऑप्शन बी में है इंतजार हुसैन। इंतजार हुसैन ने सफरनामा लिखा है 1987 में, जमीन और फलक। इसका मतलब ये सफरनामा निगार हो गए, तो ऑप्शन बी उससे बाहर हो गया। ऑप्शन सी में है इब्न इंशा, ये तो सफरनामे के लिए ही मशहूर हैं। इन्होंने तकरीबन 5 सफरनामे लिखे हैं। आवारा गर्द की डायरी, दुनिया गोल है, इब्न बतूता के ताक़ुब में चलते रहो, चलते हो तो चीन को चलिए, नगरी नगरी फिरा मुसाफिर, ये इनकी किताब है जो 5 सफरनामे हैं ये। इसी तरह से एहतशाम हुसैन है। एहतशाम हुसैन का सफरनामा, जब उन्होंने अमेरिका और इंग्लिस्तान का सफर किया था, तो उन्होंने 1955 में वो किताब, उनके सफरनामा शाये हुई है, जिसका नाम है साहिल और समंदर। तो तीनों सफरनामा निगार हैं। शमशुर रहमान फारूकी ने कोई सफरनामा नहीं लिखा है, वो सफरनामा निगार हैं भी नहीं। सवाल नंबर 108 है कि हयात जावेद किसकी सवाने हयात है? हयात जावेद सर सैयद अहमद खां की सवाने हयात है, और उसे मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने 1901 में लिखकर शाये किया है। हयात जावेद 2 हिस्सों पर मुनक़सिम है, 2 पार्ट हैं उसके। सर सैयद के ख़ानदान और उसमें उनकी मुलाजमत, उनकी ज़िंदगी के बारे में और ख़ानदान के हालात के बारे में पार्ट 1 में, यानी हिस्सा अव्वल में लिखा है, जबकि दूसरे पार्ट में सर सैयद के कामों पर रिव्यू है। ये मुकम्मल सवाने हयात कहलाती हैं। इसके बारे में लोगों ने अलग अलग राय दी हैं, वो यहाँ पर बहस का मौजू नहीं है। सवाल नंबर 112 है कि नज़ीर अकबराबादी का असल नाम क्या है? नज़ीर अकबराबादी का असल नाम है कि वली मोहम्मद नज़ीर अकबराबादी, ऑप्शन ए में है और ये करेक्ट है। सवाल नंबर 109 है कि मीरा जी का पूरा नाम क्या है? मीरा जी का पूरा नाम मोहम्मद सनाउल्लाह डार है, ऑप्शन ए करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 113 है दूसरों का खाका उड़ाने वाली सिन्फ है हेजो, ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। सवाल नंबर 110 है रजज किस सिन्फ सुखन का जुज है, किसका पार्ट है? तो ये है मरसिए का पार्ट है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 114 है उर्दू किस जुबान का लफ्ज है? तो उर्दू तुर्की जुबान का लफ्ज है, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 115 है कि प्यास बढ़ती जा रही है दरिया देखकर, भागती जाती है मौजें ये तमाशा देखकर। तो अब देखिए कि सबसे पहले इसमें पूछा है कि कौन सी सनअत पाई जाती है, तो ऑप्शन ए में है तजाद। तजाद किसको कहते हैं कि अपोजिट होने को, अगर अपोजिट है यहाँ पर तो देख लीजिए कि अपोजिट किसी में नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब है कि सनअत तजाद नहीं है।
अब गुलू कहते हैं किसी चीज में मुबालगा कर देना, तो इसको अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। इसी तरह से तालील कहते हैं इल्लत बयान करने को, तो यानी कोई चीज पेश की गई उसके इल्लत बयान करना, इसको भी हम रखते हैं, दोनों पे डिस्कस करते हैं। लेकिन अब पहले देख लेते हैं तलमीह। तलमीह कहते हैं किसी में किसी वाकई की तरफ इशारा करना है, तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं दिख रही है जिससे कि किसी वाकई की तरफ इशारा मौजूद हो। ऑप्शन ए और डी तो बिल्कुल भी नहीं है। अब रह गई बात आई ऑप्शन बी और सी की, तो ऑप्शन बी में गुलू की बात कर रहे हैं। तो यहां पर देख लीजिए कि प्यास बढ़ती जा रही है दरिया देखकर, दरिया देखने से प्यास बढ़ती जा रही, कह रहे हैं भागती जाती है मौजें ये तमाशा देखकर। मौजें गोया कि जब देख रहे प्यास बढ़ रही है तो मौजें भाग रही है, तो यहाँ पर गुलू तो नहीं लग रहा है, बल्कि यहाँ पर क्या है कि वजह बयान कर रहा है कि उसको जैसे ही देखते हैं दरिया को तो प्यास बढ़ रही है और हमारे प्यास बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसा महसूस हो रहा है कि हमको हमारे बेचैनी को देखते हुए मौजें भी भागती जाती हैं। तो तालील ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 118 है कि मंगू कोचवान किस अफसाने का किरदार है, तो ये नया कानून मंटो का अफसाना है और उसका ये किरदार है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 116 है कि खाके हिंद की शायर की तख्लीक है, तो ये चकबस्त की तख्लीक है, उनकी नज्म है। और सवाल नंबर 119 है कि बसते हैं तेरे साए में सब शेख बरहमन, ये मिसरा किस शायर का है, ये ख्वाजा अमीर दर्द का है। ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 117 है कि रात और रेल के शायर कौन है, तो रात और रेल के शायर असरारुल हक मजाज हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 120 है मीर अनीस को कौन सी सिन्फ़े सुखन में शोहरत मिली है, मीर अनीस को शोहरत मिली है मरसिये में। ऑप्शन ए करेक्ट है, जबकि इनके दादा मीर हसन को शोहरत मिली है मसनवी में। इसके बाद है सवाल नंबर 121 के अंजुमन पंजाब की बुनियाद किसने डाली है। अंजुमन पंजाब की बुनियाद GW लाइडन ने डाली है। ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 125 है इनमें से कौन सा नॉवेल प्रेमचंद का नहीं है, तो प्रेमचंद का नॉवेल असरार माबिद ये है, मैदान अमल भी है, गोशे आफियत भी है, खुदा की बस्ती नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 122 है कि मजाज का पूरा नाम क्या है, मजाज का पूरा नाम असरारुल हक है, ऊपर आया है। ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 126 है कि झैल में कौन सी किताब हाली की है, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की किताब मजालिसुन्निसा है। ऑप्शन ए करेक्ट है। सुखनदान फारस और आब हयात की मोहम्मद हुसैन आजाद की किताब है। इंतखाब यादगार किसी की नहीं है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हुआ। सवाल नंबर 123 है फानी का तखल्लुस क्या था, पहला तखल्लुस फानी का शौकत था। ऑप्शन ए करेक्ट है, जबकि दूसरा तखल्लुस उनका फानी है। सवाल नंबर 127 है कि उर्दू में अल्लामा इकबाल के कुल कितने शेरी मजमुए शाये हुए, कुल कितने शेरी मजमुए उनके शाये हुए हैं उर्दू में, तो 4 शाये हुए हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 124 है किस नॉवेल निगार ने सबसे पहले तालीम निस्वां को मौजू बनाया, तो नॉवेल निगारों में सबसे पहले जिन्होंने तालीम निस्वां को मौजू बनाया है वो डिप्टी नजीर अहमद हैं, और यहाँ जो से लिखा ये गलत है, जाल से है। ऑप्शन सी करेक्ट है। उसके बाद है सवाल नंबर 128 के रानी कैतकी की कहानी का अदब की किस सिन्फ से ताल्लुक है। रानी कैतकी की कहानी के बारे में पूछ लिया है और ये बहुत मशहूर कहानी है, तो किताब सिन्फी एतबार से दास्तान है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर तो करेक्ट है। बात ये भी समझ लीजिए कि इसके मुसन्निफ इंशाअल्लाह खान इंशा हैं, जिन्होंने हिंदवी जुबान में लिखने का दावा किया इसी किताब में। इस किताब का पहला एडिशन 1933 ईस्वी में छपा। इम्तियाज अली अरशी ने रामपुर लाइब्रेरी के 2 मखतूतों से मुकाबला करके इस पर हवाशी चढ़ाए, वो तस्हीह शुदा नुस्खा 1900 ईस्वी में छपा है। और भी बातें हैं इस किताब के ताल्लुक से जो आपको जाननी चाहिए। सवाल नंबर 132 है शौकत अली खां किस शायर का असली नाम है, अभी ऊपर आया भी, शौकत अली खां फानी बदायूनी का असली नाम है। ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 129 है कि नॉवेल एक चादर मैली सी का मुसन्निफ कौन है, तो राजेंद्र सिंह बेदी हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 133 है कि उर्दू का पहला मसनवी निगार कौन है,
पहला मसनवी निगार पूछा है, तो पहला मसनवी निगार बहुत मशहूर है, फखरुद्दीन निजामी, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 130 है, मीर तकी मीर की वलादत कहाँ हुई? मीर तकी मीर की वलादत आगरा में हुई है, ऑप्शन ए करेक्ट है। वो खान आरजू जो उनके मामू हैं रिलेशन में, तो उनके पास दिल्ली आ गए थे। सवाल नंबर 134 है, मीर अमन ने बागो बहार किसकी फरमाइश पर लिखी? डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर। इनका असली नाम भी जान लीजिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 131 है कि शब कदर किसकी नज्म है? यही पहली नज्म मानी जाती है जदीद उर्दू नज्म में, ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद की है। और यहीं से कहते हैं कि जब अंजुमन पंजाब की बुनियाद डाली गई थी, उसमें इन्होंने जो अपना लेक्चर दिया था, उसमें वो लेक्चर देने के बाद नज्म पर और ये नज्म उन्होंने सुनाई थी, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 135 है, फिरोजा की शायर के मजमूए कलाम का नाम है? तो मोइन अहसन जज्बी के मजमूए कलाम का नाम फिरोजा है, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 136 है, इसमें पूछा जा रहा है कि मुआज़ने अनीस व दबीर किसकी तसनीफ है? ये अल्लामा शिबली की तसनीफ है, ऑप्शन ए करेक्ट है। 140 नंबर क्वेश्चन है कि हम वहशी हैं किसका अफसाना है? हम वहशी हैं, ये अफसाना किसका है? तो इसका सही जवाब है कृष्णचंद्र का है, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 137 के मिर्जा दबीर की वलादत कहाँ हुई थी? तो मिर्जा दबीर की वलादत यानी पैदाइश हुई थी दिल्ली में, और फिर वो आ गए थे लखनऊ। सवाल नंबर 141 है कि नक़्दुश शायर किसकी तसनीफ है? तो ये क़ुदामा इब्न जाफर की है, ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 138 है, इसमें पूछा जा रहा है कि मुसहफ़ी का असल नाम क्या है? इसका नाम है गुलाम हमदानी मुसहफ़ी, ऑप्शन ए करेक्ट है। 142 नंबर क्वेश्चन है, उर्दू में चौथा ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला? यहाँ पहला दूसरा तीसरा पूछ नहीं रहा, चौथा पूछा है। आपको यहाँ एक सबसे बड़ी बात बता दे कि जिस अवार्ड के बारे में पूछ रहा है, ये सबसे बड़ा अदबी अवार्ड है ज्ञानपीठ, यानी आईने हिंद के 8वें शेड्यूल में शामिल 22 जुबान हैं, और उन 22 जुबानों के शायर व अदीब के लिए ये अवार्ड मखसूस है। हर साल किसी एक जुबान के किसी एक शायर व अदीब को ये अवार्ड दिया जाता है। और एक बात ये कि साहू जैन खानदान जो बहुत बड़ा खानदान है, उनका एक ट्रस्ट है भारतीय ज्ञान ट्रस्ट, यहाँ से ये अवार्ड दिया जाता है। और ये उस ट्रस्ट ने 1961 में ये अवार्ड देना शुरू किया था। तो उर्दू जुबान में 4-5 लोगों को अब तक मिल चुके हैं। तो यहाँ पर जिन लोगों को मिला है उनमें ये 3 नाम हैं, इन 3 लोगों को मिला है। तो आपको हम बता दें कि सबसे पहले 1 नंबर पर जो मिला है वो फराक गोरखपुरी को गुले नगमा के लिए मिला है, 1969 ईस्वी में मिला है। इसी तरह से दूसरे नंबर पर मिला है कुर्रतुल ऐन हैदर को आखिर शब के हमसफर के लिए 1989 ईस्वी में ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। उसके बाद मिला है शहर यानी अली सरदार जाफरी को, ये नंबर 3 में है अली सरदार जाफरी, इनको नई दुनिया को सलाम के लिए 1997 ईस्वी में ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। और चौथे नंबर पर मिला है शहरयार को, तो यहाँ पर चौथा ही पूछा है, ऑप्शन सी करेक्ट है। इनको मिला है इसमें आजम के लिए 2008 ईस्वी में ज्ञानपीठ अवार्ड। अब उसके बाद 5वां नाम जो आता है वो गुलजार का आता है, जिसको 2023 में ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 139 पूछ रहा है जदीदियत का अलमबरदार नक्काद कौन है? तो जदीदियत का पूछा है, नमाबाद जदीदियत किसी भी तहरीक का नहीं, बस सिर्फ जदीदियत जो एक रुझान है उसके अलमबरदार नक्काद हैं शमशुर रहमान फारूकी, ऑप्शन बी करेक्ट हैं। वही उसके बानी मबानी भी हैं। सवाल नंबर 133 है कि पर्दे गफलत किसका ड्रामा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी आबिद हुसैन का ड्रामा पर्दे गफलत है। सवाल नंबर 144 है कि बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, इसमें कौन सी सनात है? ये एक मिसरा देकर के इसकी सनात पूछ रहा है।
तो ये देख लीजिए, पहला ऑप्शन है तलमीह, दूसरा है किनाया, तीसरा हुस्न तालील, चौथा है मजाज मुरसल। ये बलागत से सबका ताल्लुक है, तो यहाँ पर आतिश नमरूद से वाकई की तरफ इशारा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, तलमीह है। सवाल नंबर 148 है कि मुसद्दस हाली किसकी फरमाइश पर लिखी गई? तो मुसद्दस हाली सर सैयद अहमद खां की फरमाइश पर मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखा है, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 145 है, मजदूरों का शायर कौन है? तो मजदूरों का शायर एहसान दानिश है, ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 149 है, सबरंग किसका शेरी मजमुआ है? ये अख्तरुल ईमान का शेरी मजमुआ है जो 1948 ईस्वी में पब्लिश हुआ है, यानी छपा है। सवाल नंबर 146 है कि मौलाना हाली की जाए पैदाइश पानीपत है, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 150 है, मोहम्मद हसन अस्करी के अफसाने का क्या नाम है? अब यहाँ देखिए ऑप्शन ए में है कफन, तो ये प्रेमचंद का है। ग्रहण, ये अफसाना राजेंद्र सिंह बेदी का है। उसी के बाद हराम जादी है, ये लिखा इसमें जा से सही उर्दू, लेकिन उन्होंने जो लिखा है तो जीम से लिखा है और उसको उस तरह से पेश भी किया है इन्होंने, तो ये मोहम्मद हसन अस्करी का, ऑप्शन सी करेक्ट है। जबकि मम्मी जो अफसाना है ये मंटो का है, ऑप्शन डी। तो सही ऑप्शन है सी कि मोहम्मद हसन अस्करी के अफसाने का नाम हरामजादी है। सवाल नंबर 147 है, नज्म, जिब्रील इब्लीस का शायर, जिब्रील इब्लीस का शायर अल्लामा इकबाल हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 151 है, तहजीबुल अखलाक पर्चा किसने निकाला था? तो ये बहुत मशहूर है, सर सैयद अहमद खान ने रिसाला तहजीबुल अखलाक जारी किया था। सवाल नंबर 152 है, इब्नुल वक्त किसका नॉवेल है? इब्नुल वक्त ये नॉवेल है डिप्टी नजीर अहमद का, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 156 है कि पेतरस बुखारी का पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम पेतरस बुखारी का अहमद शाह पेतरस बुखारी है, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 157 है, हयात सादी किसकी तसनीफ है? ये मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की तसनीफ है, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 153 है कि इनमें से इहाम गो शायर कौन है? तो मजमून इहाम गो शायर है, ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 154 है, अलीगढ़ तहरीक किस सदी में उभर कर सामने आई? तो अलीगढ़ तहरीक 19वीं सदी में उभर कर सामने आई है, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 158 है, रियाजुल अखबार किसने जारी किया है? बहुत मशहूर है, रियाज खैराबादी ने, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 155 है कि फोर्ट विलियम कॉलेज कब कायम किया गया? तो इसका सही जवाब है फोर्ट विलियम कॉलेज का 1800 में, ऑप्शन ए करेक्ट है। उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक किसकी तसनीफ है? तो ये बहुत मशहूर है, उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक खलीलुर रहमान आजमी की तसनीफ है। उन्होंने 1972 ईस्वी में लिखकर शाये किया है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 160 है कि कुली कुतुब शाह किस सन में पैदा हुए? कुली कुतुब शाह की पैदाइश 4 अप्रैल 1565 ईस्वी में हुई है। 1565 ईस्वी में पैदा हुए हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो 1550 कर दीजिए। इसके बारे में मुख्तलिफ रिवायत है, इसीलिए ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट मान लीजिए, वरना फिर ये ऑप्शन भी खारिज हो सकता है। सवाल नंबर 164 है कि सज्जाद जहीर की किताब कौन सी है? सज्जाद जहीर की किताब लंदन की एक रात है, जबकि अंगारे के वो मुरत्तिब हैं, तो ये उनकी असल किताब है, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 161 है, मसनवी शाहनामा इस्लाम किसने लिखी है? तो इसके लिखने वाले हफीज जालंधरी हैं और ये बहुत मशहूर शाहनामा है। शाहनामा नवेसी को मसनवी निगारी की मेराज कहा जाता है और उर्दू में इन्होंने शुरू किया है। शाहनामा इस्लाम का दूसरा नाम याद अय्याम भी है। उर्दू जुबान का मारूफ शाहनामा है ये, इस जैसा उर्दू अदब में शाहनामा नहीं लिखा गया। ये 4 जिल्दों में शाये हुआ है, इसकी वजह से हफीज को फिरदौस इस्लाम का खिताब दिया गया है। सवाल नंबर 165 है, गुबार खातिर किसकी तसनीफ है? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद की है। ये खतूत का मजमुआ है जो उन्होंने किले अहमद नगर जेल से अपने सदीक मुकर्रम दोस्त को
लिखा है जिसका नाम हबीबुर रहमान खान शेरवानी है। सवाल नंबर 162 है, गुलजार नसीम किसकी तसनीफ है? ये मसनवी है। ऑप्शन डी है, किस सिंफ से इसका ताल्लुक है? और ये तसनीफ दयाशंकर नसीम की है। सवाल नंबर 166 है, जोश मलिहाबादी किस सिंफ में मशहूर हैं? तो जोश मलिहाबादी नज्म में मशहूर हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 163 है कि दो हाथ किसका अफसाना है? दो हाथ, तो ये दो हाथ अफसाना है इस्मत चोगताई का, और ये एक तरह अफसानवी मजमुआ है और इसमें कुल 17 अफसाने हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 167 है, चंद हम असर किसकी तसनीफ है? ये मौलवी अब्दुल हक दहलवी की तसनीफ है। और चंद हम असर ये खाकों का मजमुआ है, सिंफ खाका से इसका ताल्लुक है। सवाल नंबर 168 है, तुम आए हो नशब इंतजार गुजरी है, ये मिसरा फैज अहमद फैज का है। सवाल नंबर 172 है, आपके मुताबिक तालीम का मकसद क्या होना चाहिए? यानी यहाँ से अब कुछ ऐसे सवालात हैं जो टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड हैं। तो देखिए, आपके मुताबिक तालीम का मकसद क्या होना चाहिए? सवाल नंबर 172 का सही जवाब होगा शख्सियत को परवान चढ़ाना, या अच्छा शहरी बनाना, या फिर मुआशरे की इस्लाह करना, या इल्म फराहम करना। तो अच्छा शहरी बनाना। सवाल नंबर 169 है, आगरा बाजार किसका ड्रामा है? आगरा बाजार ये हबीब तनवीर का ड्रामा है। ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 170 है कि प्रेमचंद की सन पैदाइश कब, यानी उनकी पैदाइश का साल कौन सा है? 1880 है, और ये 31 जुलाई को पैदा हुए हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 173 है कि भाई बहन वालिदैन और असातिज़ा बच्चों की किस चीज के लिए अहम जरिया हैं? किस चीज के लिए अहम जरिया हैं? मालूमात के लिए अहम जरिया हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 171 है, अगर तलबा आपकी तदरीस में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे? देखिए, उन पर तवज्जो न दें, क्लास छोड़ दें, या उन्हें तवज्जो देने के लिए कहें, या तदरीस के तरीके को तब्दील करें। तो ये सारी चीजें तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, बल्कि अपने तरीके तदरीस को तब्दील करना है। ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 174 है, स्पेस के बाद की अच्छी समझ हमें अपने बारे में बेहतर बाखबर करते हैं। कौन सी चीज? क्या तालीम, या फिर रंग, या समाजी ख्याल? इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 174 का है, समाजी ख्याल की अच्छी समझ, यानी तालीम की अच्छी समझ हमें अपने बारे में बेहतर बाखबर करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 175 है कि हिफ्ज यानी रिकॉल या याद करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? याद करने का बेहतर तरीका देखिए ऑप्शन में कि तवील वक्त का मुताला, यानी लंबे टाइम तक आप पढ़ते रहें तो याद का यानी हिफ्ज का बेहतर तरीका, या खाका को समझना, या बुलंद आवाज से पढ़ना, या खाका का लिखना। तो देखिए, ये दोनों तो बिल्कुल भी नहीं है, और ये जो है याद करने का ज्यादा टाइम तक पढ़ेंगे तो याद करने का बेहतर तरीका वो नहीं, बल्कि बुलंद आवाज से पढ़ना ही याद करने का बेहतर तरीका है। ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 178 है कि अच्छे शहरी के तौर पर तालिबे इल्मों के लिए तैयार करने के लिए एक उस्ताद, यानी तालिबे इल्मों को तैयार करने के लिए एक उस्ताद क्या क्या कर सकता है? सख्त नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखे, अच्छी क़यादत फराहम करे, अच्छा खतीब बने, अच्छी आम मालूमात हो। यानी अगर अच्छा शहरी आप बनाना चाह रहे तो उस्ताद को क्या करना चाहिए? तो देखिए, सख्त नज़्म व ज़ब्त से अच्छा शहरी बिल्कुल भी नहीं बना सकते, अच्छी क़यादत फराहम करके भी नहीं, अच्छा खतीब भी आप बन जाएंगे, वक्ता भी बन जाएंगे तब भी नहीं, बल्कि अच्छी मालूमात का होना जरूरी है। ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 176 है कि तालिबे इल्म किस उस्ताद को पसंद करता है? कौन से ऐसे टीचर्स हैं, शिक्षक हैं जो तालिबे इल्म को पसंद आते हैं? कह रहे हैं पुरकशिश शख्सियत, यानी जिसकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव होती है, क्या वो, या जिसका ताल्लुक उसकी बिरादरी से है, या फिर अच्छा नंबर देने वाला, या जो अपने मौजू का माहिर फन है। तो देखिए, तालिबे इल्म
ऐसे टीचर को पसंद करते हैं जो अपने मौजू का माहिर फन है, और जो माहिर फन होगा वो पढ़ाएगा भी और फिर तलबा उसकी तरफ खींचेंगे भी, जो अपना काम ईमानदारी से करते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 179 है, तलबा को घर में मश्क करने के लिए क्यों दिया जाना चाहिए? यानी आपको जो होमवर्क दिया जाता है तो इसको देने का रीजन क्या है? तो यहाँ पर देखिए, घर में मुताला करने के लिए, या असातिज़ा के जरिए उनका काम सही किए जाने के लिए, या उन्हें मसरूफ रखने के लिए, या मुताले की आदत को फ़रोग़ देने के लिए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, मुताले की आदत को फ़रोग़ देने के लिए, ताकि हर जगह आप काम करेंगे तो आपके मश्क करेंगे तो आपका ये काम जो है यानी रेगुलरिटी बनी रहेगी, आपको उकताहट नहीं होगी। सवाल नंबर 177 है, टेक्नोलॉजी की तरक्की के साथ मुस्तकबिल में असातिज़ा का क्या रोल होगा? जो टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है वो अगर मुस्तकबिल में बहुत तरक्की कर जाए तो उसके साथ टीचर कैसे जो है शामिल होंगे, तो उसका रोल उस वक्त क्या होगा, क्या करेंगे वो? मालूमात फराहम करना, नई किताबें लिखना, या फिर तालिब इल्मों की रहनुमाई करना, या पढ़ाने में इंटरनेट का इस्तेमाल करना। तो टेक्नोलॉजी की तरक्की के साथ मुस्तकबिल में असातिज़ा का रोल पढ़ाने में इंटरनेट का इस्तेमाल करना होगा। ऑप्शन डी करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 180 है कि स्कूल की तरक्की के लिए जरूरी है, क्या चीज स्कूल की तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए जरूरी है? प्रिंसिपल और टीचर? बिल्कुल भी नहीं, इसके ये होने से भी तरक्की नहीं हो सकती है। स्कूल दरअसल है तलबा के लिए और तलबा के नाम पर है, उसी के लिए जो है टीचर्स और प्रिंसिपल्स हैं। फिर अच्छी इमारतों का भी कोई रोल नहीं है, कहीं पर भी अब बच्चे जमा हो जाएं वो स्कूल बन सकता है, दिगर सहूलियात नहीं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 181 है कि अगर कोई तालिब इल्म देर से क्लास में आता है तो आप उसको नजरअंदाज करेंगे, उसको क्लास में बैठने की इजाजत नहीं देंगे, उसको सजा देंगे, या उसे खामोशी से बैठने की इजाजत देंगे? उसे खामोशी से बैठने की इजाजत दे देंगे, सजा नहीं देंगे। और क्लास में से वंचित रखना ये ठीक बात नहीं है, इसको नजरअंदाज भी नहीं कर सकते हैं, आगाही तो जरूरी है। तो चलिए सवाल नंबर 184 है कि क्लास के पहले दिन आप क्या करेंगे? क्या पहले बाब से पढ़ाना शुरू करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, तालिब इल्मों का तारुफ कराना और अपनी तारीफ पेश करना, यानी अपना इंट्रो करवाएंगे। ऑप्शन बी सही है। निसाब की वजाहत, स्कूल के कवानीन, ये सब भी नहीं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 182 है कि कौमी तालीमी पॉलिसी का मकसद क्या है? कौमी तालीमी पॉलिसी का मकसद है सबको तालीम का यकसा मौका फराहम करना। ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 185 है, तालीम के मेयार को किस चीज से बुलंद किया जा सकता है? तालीम के मेयार को अच्छे असातिज़ा की बहाली से, रिक्रूटमेंट से जो है हम कर सकते हैं। 185 का सही जवाब है ऑप्शन ए। दिगर सहूलियात या इम्तिहान के निज़ाम के इस्लाहात कर देने से नहीं होगा। स्कूलों में कंप्यूटर भी फराहम कर देंगे तो तालीम के मेयार को बुलंद करने में इनका कोई भी रोल या इनकी भूमिका नहीं है। सवाल नंबर 183 है कि एक उस्ताद किससे सबसे ज्यादा सीखता है? वो अपने तालिब इल्मों से सबसे ज्यादा सीखता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। 186 है कि नवोदय स्कूल के क़याम का मकसद क्या है? तो इसका मकसद है कि देही इलाकों में सर्व शिक्षा अभियान पूरा करना, नहीं, देही इलाकों में अच्छी तालीम फराहम करना, या फिर देही इलाकों में तालीम की बर्बादी को चेक करना, ये भी नहीं, देही इलाकों में स्कूलों की तादाद में इजाफा करना, तीनों नहीं होगा। ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। इसी तरह से सवाल नंबर 187 है कि तदरीस के दौरान उस्ताद मिसाल क्यों देता है? तालिब इल्म की तवज्जो को अपनी तरफ मुतवज्जह करने के लिए, या सबक को दिलचस्प बनाने के लिए, यानी रुचि पूर्वक बनाने के लिए, या फिर सबक की वजाहत के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए, तवील वक्त के लिए सबक को जारी रखने के लिए मिसाल देता है? क्या सबक को दिलचस्प बनाने के लिए मिसालें पेश करते हैं और अपनी तरफ मुतवज्जह करने के लिए? तो ऑप्शन ए करेक्ट है।
187 का। सवाल नंबर 190 है कि असातिज़ा का सबसे अहम काम क्या है? नज़्म ज़ब्त बरकरार रखना या इम्तिहान लेना, घर का मश्क सही करना या तालीम को दिलचस्प बनाना। ऑप्शन डी करेक्ट है, तालीम को दिलचस्प बनाना ही सबसे अहम काम है एक टीचर का। सवाल नंबर 191 है कि आपकी तालीम कामयाब होगी अगर आपको मुलाजमत मिले, आपको इत्मीनान हासिल हो, लोग आपकी इज्जत और एहतराम करें, दूसरे फायदा हासिल करें। ऑप्शन डी करेक्ट है, आपकी तालीम उस वक्त कामयाब होगी जबकि आपकी तालीम का नफा दूसरों तक पहुंचे। सवाल नंबर 188 है, नई तालीमी पॉलिसी किस सन में पार्लियामेंट में पास किया गया? नई तालीमी पॉलिसी। सवाल नंबर 188 का सही जवाब होगा 1986 ईस्वी, 1986। ऑप्शन ए करेक्ट है ऑप्शन के मुताबिक। सवाल नंबर 192 है कि अगर आपके क्लास के तालिब इल्म शरारती हो तो आप क्या करेंगे? प्रिंसिपल को आगाह करेंगे, आप उसको क्लास में तालीम नहीं देंगे, आप उन्हें सजा देंगे, आपको शरारती तालिब इल्मों को दूसरे क्लास में मुंतकिल करने की सिफारिश करेंगे। तो आप यहाँ अगर देखिए तो आप उसको क्लास में तालीम नहीं देंगे, उन्हें सजा देंगे, ये तो बिल्कुल भी नहीं। आप ये दो काम कर सकते हैं, प्रिंसिपल को आगाह भी कर सकते हैं, आपको शरारती तालिब इल्म दूसरे क्लास में मुंतकिल करने की सिफारिश करें। तो ये तो दूसरे क्लास में सिफारिश करने की यहाँ पर आगाह कर देंगे। हालांकि ये क्वेश्चन जो ऑप्शन से हैं ये बिल्कुल भी सटीक नहीं है, दो ऑप्शन के अलावा दो तो इसमें बन सकते हैं। सवाल नंबर 189 है और ये भी सही नहीं है। सवाल नंबर 189 में है, तालीम का बुनियादी मकसद क्या होना चाहिए? जिंदगी गुजारने के लिए एक बच्चे को तैयार करना, इंसान की सलाहियतों को तरक्की देना या एडजस्टमेंट में बच्चों की मदद करना, मर्द और माशरे की तरक्की करना। जिंदगी गुजारने के लिए एक बच्चे को तैयार करना तालीम का बुनियादी मकसद है। ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 193 है कि आप किस चीज के जरिए तलबा के अंदर समाजी अक़दार पैदा करेंगे? किस चीज के जरिए समाजी अक़दार पैदा करेंगे? उन्हें अच्छी कहानी सुनाकर, उनके साथ अच्छे बर्ताव से पेश आकर, उन्हें अच्छा नमूना पेश करके, उन्हें अजीम हस्ती के बारे में बताकर। तो कह रहे हैं कि उनके साथ अच्छा बर्ताव से पेश आकर समाजी अक़दार उसके अंदर पैदा करेंगे। सवाल नंबर 196 है कि बच्चा सबसे पहले किससे सीखता है? खानदान से, प्राइमरी स्कूल के असातिज़ा से, माँ से, बाप से। तो सबसे पहले वो अपनी माँ से सीखता है। माँ को माँ की गोद को बच्चे का पहला मदरसा कहा गया है, पहला स्कूल कहा गया। ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 197 है कि एक अच्छा उस्ताद वो है जो फर्जशनास है, ईमानदार है, सच्चा है, वक्त का पाबंद है। अब इसमें अगर देखिए तो जो वक्त का पाबंद है वही सबसे अच्छा उस्ताद है। हालांकि चारों ऑप्शन इसमें करेक्ट हैं। सवाल नंबर 194 है कि तालीम एक अच्छा पेशा है क्योंकि असातिज़ा को तालिब इल्मों से मुफ्त खिदमत का मौका फराहम होता है, असातिज़ा को अच्छी तनख्वाह मिलती है, ये कम जिम्मेदारी का काम है, असातिज़ा तदरीस से लुत्फ अंदोज होते हैं, तालीम एक अच्छा पेशा है। तो ये है क्यों अच्छा पेशा है कि असातिज़ा तदरीस से लुत्फ अंदोज होते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 198 कि कौन सी जुबान तदरीस का जरिया होना चाहिए? मादरी जुबान, ये बहुत मशहूर है। ऑप्शन सी करेक्ट, बी करेक्ट है। सवाल नंबर 199 है कि आप टीचर बनना चाहते हैं क्योंकि आपके वालिदैन चाहते हैं, यह आसान काम है, आप इसमें दिलचस्पी रखते हैं, आपको दूसरा काम नहीं मिला, आप इसमें दिलचस्पी रखते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 195 है कि आप स्कूल के खाली घंटे में क्या करेंगे? लाइब्रेरी में मैगजीन पढ़ेंगे, तालिब इल्म के घर का मश्क चेक करेंगे, इसी तरह से कैंटीन में चाय पिएंगे या असातिज़ा के कमरे में आराम करेंगे। खाली घंटे में आप तालिब इल्म के घर का काम चेक करेंगे। ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 200 है, बुनियादी तालीम का ख्याल का मुजिद कौन है?
यानी ये बेसिक एजुकेशन की बात किसने कही है, इसका इन्वेंशन किसने किया है? महात्मा गांधी ने किया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। तो आपके यहाँ तक 200 क्वेश्चंस सॉल्व हो गए हैं, यानी आपने 101 से 200 नंबर तक के सवालात जो उर्दू के हैं आपके ये सॉल्व हुए। इसमें आपने देखा कि टीचिंग एप्टीट्यूड भी पूछा और स्पेसिफिक सब्जेक्ट से भी पूछा है। तो उम्मीद कि आपको ये पूरा सिलेबस समझ में आ गया और फिर पूरा जो क्वेश्चन पेपर है उसको आपने सॉल्व करके खुशी महसूस की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।